हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज हम शुरू करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का गणित। और उसमें शुरू करेंगे प्रश्नावली 3 का बी, जिसका 3 का ए, जिसका पार्ट 3 बनाना है। और आज 3 का ए हो जाएगा ख़त्म पूरी तरह से। और इसके बाद फिर कल की वीडियो में हम 3 बी पढ़ेंगे, ठीक है। 3 बी पढ़ेंगे, आज 3 ए को हम ख़त्म कर देते हैं। इसके पहले 2 कक्षाओं में यानी कि 2 वीडियो में मैंने पहला पार्ट 1 प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न तक मैंने समझाया। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसलिए कई पार्ट में हमने विभक्त किया उसको। और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अभी तक हम 9 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज 10, 11, 12 और 13 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हल कर लेते हैं। और जैसा कि मुझे अपेक्षा है कि आपके द्वारा जैसा प्यार हमको मिल रहा है ऐसा ही प्यार निरंतर मिलता रहेगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी आपके लायक यानी कि आपके लायक जो भी फायदेमंद वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम शुरू कर देते हैं और प्रश्न नंबर 10 के सवाल को हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों दिया है। प्रश्न नंबर 10, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचना है और उसमें एक त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज क्या करना है दोस्तों? छायांकित करना है। ठीक है, छायांकित करना है। चलिए पहले हम इस प्रश्न को हल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न संख्या 10, इसको हम हल कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 में पहले हमने पढ़ लिया है सवाल। समीकरण कौन कौन सा दिया गया है, दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ समीकरण, पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। और दूसरा समीकरण क्या बन जाता है? 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 बन गया दोस्तों। ठीक है, अब समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, समीकरण 1 से। ठीक है, इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं और फिर इसको हल करने के बाद जो भी होगा उस रूप को हम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए समीकरण हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण पहला क्या दे दिया है? x माइनस वाई। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? y बराबर लिख लेते हैं, y बराबर x प्लस 1। और ये क्या, जब x प्लस 1 हो जाएगा समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाएगा और जब माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख लेते हैं? y बराबर, अब क्या लिख लेंगे? x बराबर माइनस 1 0 और 1 रखने पर। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे x बराबर माइनस 1 0 और 1 रखने पर। हमको 3 बिंदु इससे मिलने चाहिए रखने पर। ठीक है, 3 बिंदु हमको मिलने चाहिए, हम 3 बिंदु प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? x बराबर 1 रखने पर, नहीं माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे? x बराबर 0 रखने पर। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? x की जगह पर क्या रखेंगे? 0 और प्लस 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला कर लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर हमारे मान मिल गए हैं। अब इन मानों को हम रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 1 से जो जो बिंदु हमको मिले हैं उन बिंदुओं को हम क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। तो समीकरण बिंदु से कौन कौन से मिले हैं? लिख लेते हैं। बिंदु a माइनस 1 और 0। x का मान कितना रखा गया? माइनस 1। y का मान क्या मिला? 0। और x y ही लिखना होता है। चलिए बिंदु b देख लेते हैं। बिंदु b से क्या हुआ? 0 रखे हैं तो क्या मिला? 1 मिला। बिंदु c देख लीजिए, क्या है? 1 रखा गया, 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यानी कि यह हमको 3 बिंदु क्या हुए? प्राप्त हुए इसके मान को हल करने पर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं? समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है दोस्तों? समीकरण 2 दिया है
3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम y बराबर क्या रख लेंगे, y बराबर मान रख लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर हम मान रख लेते हैं, y बराबर मान रख लेते हैं कि y बराबर 2, 4 और 6 रखने पर क्या लिख लेते हैं, y बराबर 2, 4 और 6 रखने पर। ठीक है, y बराबर क्या लिख लेते हैं, y बराबर 2, 4 और 6 रख लेते हैं और इनके मानों को हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए y बराबर 2, 4 और 6 रख लिया गया, इनके मान को हल कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिख लेंगे, y बराबर y नहीं x बराबर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर x दे दिया हुआ तो यहाँ पर x रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2। ठीक है, 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 माइनस 6 बटे 2। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, 12 में 6 घटाओ कितना आ जाएगा, 6 बटे 2, काट दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3। कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जब हमने x बराबर 2 रखा तो कितना मिला हमको, 3 मिला। चलिए अब हम क्या कर लेंगे, x बराबर 4 रखने पर तो क्या मान लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 गुणे 4 बटा कितना हो जाएगा, 2 बराबर 12 हो जाएगा, और 3 चौके 12 माइनस 12 बटा कितना हो जाएगा, 2। तो 12 में से 12 निकल गया, हो जाएगा 0 बटा 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अगला मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 6 रखने पर तो क्या मान लें, यहाँ पर y बराबर 12 माइनस 3 गुणे 6 और बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ माइनस कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो जब हम 12 में से 18 निकालेंगे तो माइनस 6 बटा 2 आ जाएगा, काट देंगे कितना आ जाएगा, -3। कितना आ जाएगा दोस्तों, -3। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, अगले भाग में हम लिख लेते हैं कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। क्या लिख लें, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 2 से जो बिंदु प्राप्त हैं उनको हम लिख लेते हैं। कौन कौन से, ए बी सी हमको यहां मिला। अब हम क्या क्या खोजेंगे, डी ई एफ। तो डी देख लीजिए, डी बिंदु क्या मिल गया आपको, मान रखा गया x का, तो x का मान कितना रखा गया, 2 और मिला कितना, 3। 2 रखा गया, मिला कितना, 3। ठीक है, अब ई देख लेते हैं, ई पर मान रखा गया x का कितना, 4 और y बराबर क्या मिला दोस्तों, 0। ठीक है, यफ देख लेते हैं, यफ में क्या हुआ, मान रखा गया y बराबर कितना दोस्तों, रखा गया मान y बराबर कितना रखा गया, 6 और मिला कितना, -3। ठीक है, अब इन बिंदुओं को क्या करते हैं, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं और उसके बाद इसका हम हल कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ बन करके तैयार है और अब इस ग्राफ से हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम इस ग्राफ में क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त बिंदुओं की मानों को रख लेंगे। तो पहले बिंदु ए हमको जो मिला है, हम बिंदु के मानों को रखेंगे। बिंदु ए मिला -1 और 0। ठीक है, x अक्ष पर -1 मिला है और क्या मिला है, 0। तो यहीं पर मान लेते हैं बिंदु ए, यहां लिख लीजिए बिंदु ए -1 और 0। ठीक है, बिंदु ए। अगला क्या मिला है, बिंदु बी 0 और 1। ठीक है, बिंदु बी की क्या मिला है, 0 और 1। तो इसको मान लीजिए आप बिंदु बी 0 और 1। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, 1 और 2। 1 और 2 यानी कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2। ठीक है, x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2। क्या मान लीजिए यहाँ पर, बिंदु C 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 मिल गया। अब चलिए बिंदु डी क्या है, 2 और 3। बिंदु डी क्या है, 2 और 3। चलिए बिंदु डी भी यहां कर लीजिए आप। बिंदु डी 2 और 3। ठीक है, अगला बिंदु कितना है, 4। ई कितना है, बिंदु 4। बिंदु 4 एक्स अक्ष पर ही है, तो यहां पर ई लिख लेंगे 0 और नहीं 4 और 0। ठीक है ना, 4 और 0। ठीक है, और बिंदु एफ क्या है, 6 और -3। बिंदु एफ क्या है, 6 और -3। ठीक है, एफ क्या है, 6 है और -3 है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, बिंदु एफ 6 और -3। तो -3 y पर है और 6 यहां पर है। तो चलिए इसको यहां तक खींच लेते हैं, 6 और -3। बिंदु एफ
6 और -3। अब क्या कर लेते हैं, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक है, इन बिंदुओं को रेखा से मिला लेते हैं। तो बिंदु हमको कहाँ मिला, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मिला लेते हैं दोस्तों, ए बी सी। चलिए इनको मिला लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, बिंदु हमारा मिल गया ए बी सी। अब अगला बिंदु मिला लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, अगला बिंदु मिला लेते हैं डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, डी ई एफ। चलिए ये देखो तीनों बिंदु मिल गए। ये बिंदु आपका ई हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया आपका डी। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज को क्या करते हैं, हम व्यक्त कर देते हैं। और कह रहा है जो त्रिभुज मिला है उसके चित्र को रेखा, उसके मतलब जो चित्र बन रहा है उसको क्या कर लेना है, छायांकित कर देना है। तो हम उसको क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे। देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ना, इसको यहाँ बिंदु को यहाँ लिख लीजिए, बिंदु बी लिख लीजिएगा यहाँ पर 0 और 1। ठीक है, समझ में आएगा, 1 और 0 है, 1 और 0। ठीक है, अब इसको क्या कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, छायांकित कर लीजिए। ठीक है, छायांकित कर लीजिए। छायांकित कर लिया। क्या कह रहा था, जो त्रिभुज मिलेगा उसको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है, हम अब लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 तथा 2 से ग्राफ खींचने पर हमें त्रिभुज ADE प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः हम क्या कर लेंगे, ADE प्राप्त हुआ, जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, हम यहां पर क्या लिख लेंगे, क्या है कि समीकरण पहले और दूसरे से त्रिभुज ADE प्राप्त हुआ। क्या लिख देंगे, प्राप्त हुआ। क्या लिख देंगे, प्राप्त हुआ। और अतः इसके निर्देशांक कौन कौन से प्राप्त हुए, तो -1 और 0। पहला मुझे लिख लीजिए -1 और 0। दूसरा क्या मिला, 2 और 3। और तीसरा क्या मिला, 4 और 0। 2 और 3 और तीसरा क्या मिला, 4 और 0। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 11 हल कर लेते हैं। और पहले प्रश्न नंबर 11 को हम पढ़ लेते हैं कि यह क्या बोला है और क्या करना है इसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दिया है, समीकरण 11 दिया है, समीकरण 2x + 4y तथा 4y 2x + y = 4 तथा 2x - y = 4 के युग्म का ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, साथ ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न संख्या 11। ठीक है, समीकरण जो दिया लिख लीजिए, 2x + y बराबर दिया है 4, समीकरण नंबर 1। और कितना लिख लेंगे, 2x - y बराबर दिया है 4, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका आगे पहले समीकरण को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। तो पहले समीकरण को जब हम हल करेंगे तो समीकरण 1 से इसको हम हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y को स्वतंत्र करेंगे क्योंकि एक ही पद में है, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा y बराबर 4 - 2x। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब क्या कर लेंगे, x बराबर 0, 1, 2 रखने पर, यहां लिख लेंगे x बराबर 0, 1, 2 रखने पर अब हम हल कर लेते हैं। y बराबर 0, 1, 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो y बराबर x बराबर रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 रखने पर। तो क्या दिया दोस्तों, y बराबर 4 - 2 × 0 बराबर कितना हो जाएगा, जब 0 का गुणा इसमें होगा तो स्वतः मान हमारा 4 वापस आ जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखने पर कितना हो जाएगा, y बराबर 4 - 2 × 1 बराबर 2 × 1 = 2, 4 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, y बराबर 4 - 2 × 2 बराबर 2 दूना 4 + 4 में से -4 निकल गया, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे कौन कौन से बिंदु प्राप्त हैं, पहले उन बिंदुओं को हम लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, समीकरण 1 से कौन कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ है, तो देखिए पहला बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, क्या क्या मिला है, पहला है 0 और
4, दूसरा बिंदु क्या मिला है 1 और 2, तीसरा बिंदु क्या मिला है 2 और 0, ये बिंदु आपके मिल गए। ठीक है, आप क्या कर लेंगे समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से इसको हल कर लेंगे। समीकरण 2 क्या है दोस्तों, समीकरण 2 किस तरह से हो जाएगा, उधर लेकर के जाएंगे समीकरण 2 तो क्या हो जाएगा, y को फ्री कीजिए, तो जब हम y को फ्री करेंगे तो क्या बनेगा, कौन सा पद बनेगा। ठीक है, y को फ्री कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे x बराबर 0 2 3 रख लेते हैं, x बराबर 0 2 3 रखने पर, ठीक है, आप क्या कर लेंगे x बराबर 0 2 3 रखने पर, तो x बराबर 0 2 3 जब रख लेंगे तो क्या आ जाएगा मान, इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर यहां लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा y बराबर 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा कितना आएगा दोस्तों -4 वापस आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 2 रखेंगे, 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा y बराबर 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0, यानी कि 4 आ जाएगा, 4 में 4 जाएगा 0 हो जाएगा। अब x बराबर कितना रखेंगे 3 रखने पर तो हो जाएगा y बराबर 3 गुणे 2 गुणे 3 है 2 3 6 और -4 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इनसे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु लिख लेते हैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु लिख लेते हैं। समीकरण 2 से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो क्या क्या मिला दोस्तों, -4 और 0। ठीक है, 0 और 2, ठीक है, और 2 और 3 और 2, ठीक है, 3 और 2, थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिख दिया गया। ठीक है, 0 और -4 होगा, 0 और -4। ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू -4 आया है और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 0। ठीक है, ये बिंदु प्राप्त हुए। अब क्या कर लेते हैं, अब चलते हैं इनका ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, और ग्राफ खींच करके इनका हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए ग्राफ बन करके तैयार हो गया। आप क्या करते हैं, इस ग्राफ में प्राप्त बिंदुओं को लिख लेते हैं। तो पहले बिंदु कितना प्राप्त हुआ 0 और 4। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ 0 और 4 पहला बिंदु। ठीक है, इसको a मान लेते हैं, a प्राप्त हुआ 0 और 4। ठीक है, पहला बिंदु प्राप्त हुआ 0 और 4, और दूसरा क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 1 और 2। क्या प्राप्त हुआ 1 और 2, दूसरा बिंदु मान लेते हैं 1 और 2, 1, इसको बिंदु b मान लीजिए, बिंदु b 1 और 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ 1 और 2। ठीक है, अब अगला बिंदु क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, अगला प्राप्त हुआ 2 और 0। अगला क्या प्राप्त हुआ दोस्तों 2 और 0, इसको मान लीजिए बिंदु c, क्या हो जाएगा 2 और 0। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा बिंदु प्राप्त होता है दोस्तों, इसके बाद अगला बिंदु प्राप्त होता है दोस्तों कि अगला जो बिंदु है 0 और -4, 0 और -4। ठीक है, 0 और -4 अगला बिंदु मान लीजिए, इसको ये हो गया बिंदु D, 0 और -4। अगला बिंदु प्राप्त हुआ 2 और 0, कितना प्राप्त हुआ 2 और 0। ठीक है, तो C और E एक ही मान लीजिए, C और E 2 और 0 एक ही मान लीजिए, यही बिंदु प्राप्त हुआ। और उसके बाद अगला बिंदु प्राप्त हुआ 3 और 2, कितना प्राप्त हुआ 3 और 2, इस पर 3 और इस पर 2। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर के जाएंगे और यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बिंदु F, 3 और 2। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, अब लाइन खींच लेते हैं, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन खींच करके, रेखा खींच करके इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ये बिंदुएं प्रथम में प्राप्त हुई, इन बिंदुओं को एक में कर लेते हैं। ठीक है, और अगली बिंदुएं ऐसे इस तरह से प्राप्त हुई हैं, तो इनको एक लाइन में कर लेते हैं। एक लाइन में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये इन बिंदुओं को बना दिया गया। ठीक है, यहाँ देखिए 4 प्रकार इन बिंदुओं को देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बिंदुएं बन गए। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दोनों रेखाएं y अक्ष पर त्रिभुज ABC। अब आप बना लीजिए त्रिभुज। ठीक है, इसको मान लीजिए ये A है, इसको B मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए C मान लीजिए। ठीक है, अतः यहां पर लिखिए अतः बिंदु, यहां पर क्या लिख लेंगे,
अतः दोनों रेखाएं, देखिए जो दोनों रेखा है ना, अतः दोनों रेखाएं y अक्ष पर त्रिभुज ABC बना रही हैं। क्या कर रही हैं? बना रही हैं। अब क्या बना रही हैं? त्रिभुज ABC बना रही हैं। अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या हो जाएंगे? अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष, मान लीजिए यहां पर लिख लीजिए, अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष, अतः त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या हो जाएंगे? के शीर्ष है ना, के शीर्ष क्या हो जाएंगे? A का मान क्या माना गया? 0 और 4। B का मान देख लीजिए कितना हो गया? 2 और 0। C का मान क्या हो जाएगा? 0 और -4। ठीक है, अब इनको हम हल कर लेते हैं। अब क्या करना है? समकोण जो त्रिभुज बन रहा है उसको हल करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणे समकोण AOB, है ना। यहां पर क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है? O मान लीजिए, AOB क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAB। ठीक है, तब क्या हो जाएगा? यहां की स्थिति में 2 गुणे समकोण को आधा कर लेते हैं, 1/2 और गुणे 2 गुणे 4। ठीक है, यहां पर क्या लिख लेंगे? 2 गुणे 1/2 गुणे 2 गुणे 4। ठीक है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, 4 दूना 8 यहां लिख लेंगे, 8 वर्ग इकाई। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, और जाहिर सी बात है प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न और प्रश्न नंबर 13 को हल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। और प्रश्न नंबर 12 क्या है, इसको पहले हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, ठीक है, इसमें दिया है समीकरण, क्या दिया है दोस्तों? के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक ना, तो पहले दोनों समीकरण हम लिख लेते हैं और फिर हम के का मान निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा हल है या नहीं है इसको भी पता कर लेते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे? समीकरण लिख लेंगे दोस्तों। समीकरण दिया है 3x + y = 1 और अगला समीकरण है 2k - 1x + k - 1y = 2k + 1। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं दोस्तों? ये समीकरण नंबर 1 आपका हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक समीकरण का हम क्या कर लेते हैं? मान निकाल लेते हैं। और अनुपात दोस्तों बताया गया है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इसी अनुपात को लेकर के इसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, इसी अनुपातों के अकॉर्डिंग हल करना है और आपको क्या इसका मान मिल जाएगा। ठीक ना, आप क्या कर लेते हैं? हम पहले इसका कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहला हम सॉल्व कर लेंगे पहला समीकरण। तो समीकरण 1 को देख लेते हैं। समीकरण 1, ठीक है, समीकरण फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्या है? 3x + y = 1 दिया गया है समीकरण 1 में। अब इसको क्या कर लेते हैं? 1 को इधर ले जाते हैं। तो हो जाएगा 3x + y - 1 = 0। अब इसमें क्या हो जाएगा? A1 मान लीजिए, A1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3, B1 = 1 और C1 = -1। ठीक है, मतलब इसमें आपका A1, B1 और C1 का मान निकल गया। अगले समीकरण में निकाल लेते हैं। दूसरा लिखते हैं समीकरण 2, समीकरण सेकंड से। ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है भैया? देखिए, 2k - 1x प्लस ब्रैकेट में k - 1x 1y, है ना, 1y = 2k + 1। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं दोस्तों? समीकरण नंबर 2 है आपका। आप क्या कर लेते हैं? अब इसको इधर लेते हैं इस पक्ष में। तो क्या हो जाएगा? 2k - 1x प्लस k - 1y प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक ना, ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, -2k + 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं? अब A1, B1, C1 का मान निकाला गया है, A2, B2 और C2 का मान निकाल लेते हैं। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? 2k - 1 हो जाएगा। ठीक ना, B2 का मान क्या हो जाएगा? k - 1, क्या हो जाएगा? k - 1। और C2 का मान क्या हो जाएगा? -2k + 1। ठीक है, ये इसके मान निकल गए। आप क्या कर लेते हैं? आप दिए गए अनुपातों के अकॉर्डिंग हम इसका क्या कर लेते हैं? इनको हल कर लेते हैं, जो अनुपात दिए गए हैं। ठीक ना, तो चलिए, जो अनुपात दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसका हल कर लेते हैं। तो पहला है A1/A2,
a1/a2, ठीक ना। तब क्या कर लेते हैं, a1 का मान कितना दिया है 3, और 3 बटे क्या हो जाएगा 2k-1, ठीक है। अगला लिख लेते हैं b1/b2, ठीक है। b1 का मान क्या दिया दोस्तों, b1 का मान दिया है 1, और यहां पर b2 का मान क्या दिया है k-1, ठीक है। अगला है c1/c2, तो c1 का मान क्या दिया दोस्तों, c1 का मान -1 दिया है, और क्या हो जाएगा यहां पर देखिए -2k+1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा 1/2k+1, ठीक है। ये हो जाएगा, यानी कि a2 यानी कि जो अनुपात दिए गए हैं उनके हिसाब से हमने इसको हल कर लिया। अब क्या कर लेते हैं, आप देख लेते हैं इसका समुचित हल है या नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, अब यहां पर लिख लेंगे इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या लिख लेंगे, कोई हल नहीं है, क्योंकि देखिए मान अलग अलग है और के का मान यहां पर हमको इस तरह से नहीं मिल रहा है, तो इसका हल कुछ नहीं हो सकता। तब अब क्या करेंगे, तब की स्थिति में क्या करेंगे, हम दो को a1 और b1 को हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक ना। यहां पर तब की स्थिति में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 को बराबर कर लेते हैं और इनके मान को रख लेते हैं। तो a1 का मान कितना दिया है दोस्तों 3/2k-1 बराबर b1 का मान और b2 का मान 1/k-1 लिखा हुआ है। अब इनको हम इन मानों को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इन मानों को हल कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तिर्यक मल्टीप्लाई होने के बाद क्या करना देख लीजिए, इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3k-1 हो जाएगा, और ये इतना कितना हो जाएगा 1 गुणे 2k-1, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 3k-3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 2k-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे और 2k को इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। मतलब 2k इधर लेकर के आएंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो देखिए यहां क्या हो जाएगा, 2k इधर आएगा, हो जाएगा 3k-2k, और बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए -1 + 3, ठीक है ना, -1 + 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा, देखिए 3k में से 2k निकलेगा, आ जाएगा k, और k बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में से घट जाएगा 2, यानी k का मान पूछा था तो k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 13 और इस प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न और प्रश्न संख्या 13 को देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 इसको हल कर लेते हैं। दिया है दोस्तों a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। तो पहले जो समीकरण दिया है उस समीकरणों को देख लेते हैं, फिर दिया गया अनुपात के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए समीकरण दिया है 2x + 3y = 7, और अगला क्या दिया है a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2, ठीक है, 3a + b - 2, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, और हल करने के बाद अनुपातों के हिसाब से लग लेते हैं, और फिर इसका आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू कर लेते हैं। अब पहला समीकरण हम उठाएंगे, समीकरण नंबर 1 हमारा ये बनता है और समीकरण नंबर 2 हमारा ये बनता है, ठीक है। अब पहला समीकरण हम उठाएंगे इसको, तो समीकरण 1 से है ना, समीकरण 1 से तो कितना है 2x + 3y = 7 है, 7 को इधर लाइए, 2x + 3y - 7 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। a1 b1 c1 का मान निकालिए दोस्तों, a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 3, और c1 बराबर कितना हो जाएगा -7, ये मान आपके निकल गए, ठीक है दोस्तों। अगला समीकरण देख लेते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से तो कितना दिया दोस्तों a - bx + a + by बराबर 3a + b - 2, ठीक है। इसको इधर लेके आइए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a - bx + a + b y माइनस हो जाएगा 3a + b - 2, इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। समीकरण नंबर 2 आपका बन गया, ठीक है। अब a b c का मान निकाल लीजिए, ठीक ना। तो a का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान कितना हो जाएगा a - b, है ना, b2 का मान कितना हो जाएगा a + b, है ना, और उसके बाद c2 का मान कितना हो जाएगा -3a + b - 2, ठीक है, ये मान निकल गए।
अब इनको दिए गए अनुपात के अकॉर्डिंग रख लेते हैं, ठीक है। तो a अनुपात कितना है, a1/a2। a1 का मान कितना है दोस्तों 2 और a2 का मान कितना है a-b, ठीक है। चलिए b1/b2, तो b1 का मान कितना है दोस्तों 3 और b2 का मान कितना है a+b। चलिए इसको भी रख लेते हैं, ठीक है। अगला है c1/c2, ठीक है। तो c1 का मान कितना है दोस्तों, इधर देखिए -7 है ना, तो -7 बटे हो जाएगा -3a+b-2, ठीक है। काटिए, क्या आ जाएगा 7 बटे इतना आ जाएगा आपका, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिख लेंगे इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं है, इस प्रकार के समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः अब इसको क्या करेंगे, किस रूप में लिखेंगे, अपरिमित रूप में अनेक हल होने हेतु। अब क्या करेंगे, अपरिमित रूप में अनेक हल होने हेतु। अब अपरिमित रूप में अनेक हल हैं, तो अनेक हल होने हेतु उसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है। तो पहले a1 और b1 के अकॉर्डिंग हम इसका मान a1 और c1 के अकॉर्डिंग, फिर b1 और c1 के अकॉर्डिंग मान दे लेते हैं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं a1/a2 बराबर c1/c2। a1 का मान कितना है दोस्तों 2/a-b बराबर c1 और c2 का मान कितना है 7/3a+b-2। तिरक मल्टीप्लाई करवाइए, ठीक है। तिरक गुणा कराएंगे, इसका हो जाएगा इसमें गुणा और इसका हो जाएगा इसमें गुणा। दोनों का जब गुणा हो जाएगा तो दोनों के मानों को हम रख लेंगे, इसका इसमें करिए हो जाएगा 7a-b और इसका बराबर हो जाएगा 3a+b-2, ठीक है। 7 का हो जाएगा 7a-7b बराबर, देखिए 2 का 2 तिहाई 6a हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2 एक अन्य 2b और माइनस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे 7a और 6a और 2b को लेके आएंगे, 4 उधर को उधर देंगे, ठीक है। 4 को उधर छोड़ देंगे, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, तो 7a-6a हो जाएगा, ठीक है। और -7b और -2b बराबर -4, ठीक है। तो ये घट जाएगा तो कितना बचेगा a-9b बराबर -4। ये आपका पहला निकल गया। इसको तीसरा मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए, तीसरा समीकरण मान लीजिए, ठीक है। चौथा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, a1 मतलब b1 और c1 को हल करेंगे, b1 और c1 को, ठीक है। b1/b2 बराबर c1/c2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो b1 का मान कितना दिया दोस्तों, b1 का मान तो दिया है 3/a+b बराबर कर लेते हैं c1 c2 का मान कितना हो जाएगा 7/3a+b-2, यही होगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या कर लेते हैं, तिरक मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7a+b, ठीक है। और अगला कितना हो जाएगा, देखिए 3a+b-2, ठीक है। अब इतना हो जाएगा 7a+7b बराबर 3 त्रिका 9a और 3 प्लस हो जाएगा 3b और इसका हो जाएगा -6, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7a-9a आ जाएगा और +7b + 3b -3b हो जाएगा -3b, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा बराबर -6, ठीक है। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -2a बचेगा जब घटेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2a, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, मतलब 7 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे +4b बराबर -6। अब देखो यहाँ तक तो मान आ गया है। अब क्या कर लेते हैं, अब -2 कॉमन कर लेते हैं। -2 जब कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा a-2b और कितना हो जाएगा बराबर -6। -2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा a-2b और बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6, ठीक है। माइनस से माइनस खत्म हो गया और 2 से 3 6 काटेंगे 2 3 6, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण आ गया। तो अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम इसके मान लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण ये आपका हो जाएगा 4, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 3 और 4 को
घटाने पर। घटा लीजिए दोस्तों, समीकरण 4-3 देख लीजिए, a माइनस 9b बराबर -4 आया है और दूसरा a माइनस 2b बराबर 3 आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कट के खत्म, और जब घटेगा -7b और यहाँ बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों -7। तो 7 से माइनस कट गया, खत्म हो गया। और उसके बाद जब इधर के लेके जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 7/7, कट जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, b बराबर 1 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां लिख लेते हैं समीकरण 3 में b का मान रखने पर समीकरण 3 में क्या कर लेते हैं, b का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 कितना है दोस्तों, देखिए a माइनस 9, b का मान कितना है दोस्तों 1 और बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 गुणे 1, तो a माइनस 9 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों -4। ठीक है, फिर जब हम उस पक्ष में जाएंगे 9 को लेकर के, तो क्या हो जाएगा a बराबर कितना आएगा 9 - 4, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो आपके दो मान निकल गए, a बराबर कितना निकला 5 और b बराबर कितना निकला 1। यही आपके मान है और यही आपके क्या है आंसर है। a बराबर कितना आएगा 5 और b बराबर कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, और यही इसी प्रश्न के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होता है और मिलते हैं अगले प्रश्नावली 3 का b के साथ। और इसको देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा और इसको लिखते रहिएगा, जिससे आपका कहीं भी कुछ छूटे ना, और जो भी छूटेगा उसे हम पूरा कराने का संकल्प लेते हैं। और हम सोच रहे हैं कि जो आने वाली बोर्ड परीक्षा है मार्च 2022, और इस बोर्ड परीक्षा में भी ये जो है वीडियो बड़ा फायदेमंद होगा, और अगले परीक्षा के लिए भी, और जितने भी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की आएंगी सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।